Hello dear students, welcome to the 10th lecture of Development of Life Skill 2. Hope you will enjoy the lectures. So in today's lecture, we will discuss about the checklist for effective presentation. What are the needs to make presentation more effective? So let us start with my slide. I am sharing my slide for your convenience. So is it visible? Okay. So checklist for effective presentation. What are the ingredients of इफेक्टिव प्रेजेंटेशन? क्या है, क्या करना चाहिए कि हमारा प्रेजेंटेशन अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण हो और अधिक से अधिक लोगों के जो है कि इफेक्ट डाले उनके ऊपर, ठीक ना। तो फर्स्ट जो है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, डोंट वेट टिल लास्ट मिनट। एक्चुअली मैंने इससे पहले आपको काफ़ी क्लियरली सब डिस्कस कर दिया है। प्रेजेंटेशन दिन क्या करना है, 15 मिनट पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन से एक रात पहले क्या करना है। आज मैं समरी बताऊंगा और ओवरऑल आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताऊंगा। उसके साथ ही साथ कि कौन कौन से पॉइंट पर आपको ध्यान देना है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ताकि आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी से काफ़ी इफेक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। ओके, सो फर्स्ट है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, डोंट वेट टिल लास्ट मिनट। ओके, यानी आप जो है कि अपना जो आपकी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो अर्ली कर लीजिए। ये नहीं कि आप लास्ट मिनट तक प्रेजेंटेशन का वेट करते रहिए कि आएगा तो हम उस समय तक भी और प्रेजेंटेशन के कुछ जो है मिनट पहले उसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। उससे जो है कि कल हमें प्रेजेंटेशन देना है तो आज शाम तक सारा अपना पैकअप वैकअप जो पीछे मैं बता चुका हूँ आप कर लीजिए, और सारा चेकलिस्ट भी अपना दोबारा से चेक कर लीजिए। थिंक अबाउट योर ऑडियंस। आप ये भी ध्यान रखिए कि हमें कल प्रेजेंटेशन देना है, हमारे ऑडियंस कौन है। ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, बीटेक स्टूडेंट है, या टीचर्स हैं, और या जो है कि एकदम जो है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल ही इलिटरेट हैं, उनको आपको समझाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिजाइन कीजिए और उनके अकॉर्डिंग, ताकि वो समझ पाए जो आप बोल रहे हैं। इतना इजी लैंग्वेज और जो है कि इतना सिंपल आप लैंग्वेज यूज कीजिए ताकि वो इजीली उसको समझ पाए। तो उनके ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को आप डिजाइन कीजिए। बी क्लियर अबाउट योर पर्पस। आपका प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके उस उद्देश्य को लेकर, उसके पर्पस के प्रति भी आप जो है बिल्कुल ही क्लियर रहिए। कोई ना ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ये है इसके लिए आप दे रहे हैं, आप डाइवर्ट होके कहीं और चले गए, जैसा कि मैंने हाईजैकर्स का बात किया था पिछले क्लास में। यूज एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। अब जो है कि आप कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, यानी जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका स्टार्टिंग है, उसको थोड़ा इफेक्टिव बनाइए, और इस तरह से इफेक्टिव बनाइए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ हो, ठीक ना, और ज़्यादा कंसंट्रेट करें आपकी जो है कि प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन क्लियरली एंड सिंपली। जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिससे, वो जो भी आपका कंटेंट है उसको बहुत क्लियरली और एकदम सिंपल वर्ड में उसको आप ऑर्गेनाइज करिए। और एक्चुअली कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जार्गन टर्म यूज करते हैं। नेवर यूज जार्गन वर्ड्स, जैसे कि ऐसे ना बार बार जैसे कभी कभी आप देखोगे कि हमें किसी टाइम में यूज कर देते हैं जो है कि यानी कुछ ऐसे टर्म जो बार बार उसको रिपीट करना, इस चीज को अवॉइड करना है ना। तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं, वो तकिया कलाम हमेशा नहीं ना, कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझे, यानी उनकी एक टर्म जो होता है कि हमेशा वो बोलते हैं, तो इस तरह के शब्दों को आपको अवॉइड करना है। ऐसा शब्द आपको बिल्कुल ही नहीं बोलना है, क्योंकि ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। अगेन क्रिएट एन इफेक्टिव कंक्लूजन। जो आप फाइनली जो आपका कंक्लूजन होगा ना, उसको भी आप इफेक्टिव बनाइए, जैसे इंट्रोडक्शन आपने बनाया उसी प्रकार, ताकि जो है कि आप फाइनली आज के लेक्चर से या आज इस प्रेजेंटेशन से आपने क्या लर्न किया, ठीक ना।
देन साउंड स्पॉन्टेनियस, कन्वर्सेशनल एंड इंथुसियास्टिक, यानी कि जो आपकी ध्वनि एकदम सहज होना चाहिए, सहज, संवादी और उत्साही। यदि आप जो बोल रहे हैं उसमें एक एनर्जी दिखना चाहिए, एक उत्साह दिखना चाहिए, ठीक ना। अंदर से आप खुद ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और यूज विजुअल एड्स टू एड द प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति जब आप देते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कुछ ऐसे विजुअल एड्स का जो है कि आप सहायता लीजिए जो कि आपके प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है और उसको काफी क्लियर तरीके से आपके ऑडियंस के पास पहुंचा दे ना। जो आप स्किल उनके अंदर डालना चाहते हैं, जो उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, वो काफी क्लियर तरीके से और इजीली उनके पास पहुंच जाए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉप विथ स्टेज फ्राइट एज इट्स नॉर्मल, एवरीवन फील इट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेज फ्राइट चाहे वो कितने जो है कि बड़े हो क्यों ना हो, थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि यह एक हर कोई महसूस इसको करता है और यह नॉर्मल है। तो मैंने इसके पीछे आपको 2 लेक्चर में, 8 और 9 लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि इस तरह के स्टेज फ्राइट जो डर लगता है कैसे प्रेजेंट करें, इसके लिए बहुत सारे टिप्स मैंने बताया था, उसको ध्यान में रखिए। और काफी एकदम ये आप सोचिए, ये अपने आप को एज्यूम कीजिए कि सामने वाले जो है कि हम ज्यादा उनसे जानते हैं, ठीक ना। दूसरी बात ये महसूस आप एज्यूम कीजिए कि व्हाट, अरे फर्स्ट आप ये सोच लीजिए ना कि आप तो उस टॉपिक पर प्रिपेयर किए हैं, आप सारा कंटेंट डिजाइन किए हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है, फिर सामने वाला कैसे आपसे ज्यादा आपको बीट कर पाएगा, आपको कैसे ज्यादा मतलब उसमें हरा सकता है क्वेश्चन पूछ के। तो इस तरीके के, लेकिन आप जिस पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने संभावित क्वेश्चंस हैं ना, उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए ना, ताकि आप उसमें फेल ना हो सके। तो ये सारा हमने प्रेजेंटेशन स्किल में पढ़ा। थोड़ी सी जो चीज आपको रह गया था, जैसा कि मैं इसमें आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में वो कंक्लूड करते हुए मैं उसका एक बार पूरा का ओवरव्यू कर देता हूँ। पहले तो बॉडी लैंग्वेज मैंने क्लियरली पहले भी बताया था कि जो आप कहते हैं, जो आपकी टॉक है, वो सिर्फ वही बताता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपकी वाक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पूरी होल स्टोरी बताती है ना। तो ये चीज है। देन ड्रेस लाइक ऑडियंस, यानी जो जिस प्रेजेंटेशन जहां देने जा रहे हैं, किस तरह का फंक्शन है और वहां ऑडियंस कैसे हैं, उन यानी दर्शकों को जिस तरह का पोशाक है उस तरह का आपको भी वो जो पोशाक है उसको मेंटेन आपको रखना है। देन पोस्चर आपका क्या होना चाहिए, गेस्चर, आसन किस तरह का होना चाहिए, इशारा कहाँ किस तरह का इशारा करना है, किस पॉइंट को किस तरीके से आपको शो करके हाईलाइट करना है। जैसे हम बोलते हैं कि अप हुआ था, ऐसे ऊपर हाथ करते हैं, डाउन हुआ तो नीचे करते हैं। यानी जो पोस्चर गेस्चर का जो इशारा हमें उसके माध्यम से करना है, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये नहीं कि हम ऊपर अप का और नीचे हाथ का इशारा कर रहे हैं और अप बता रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगेन आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने बताया था पीछे कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जितने लोग बैठे हैं आप अपने आई बाल को घुमाते रहिए, सभी लोगों को इस तरीके से घुमाते रहिए ना। और थोड़ा सा कहाँ मुस्कुराहट आपको करना है, कहाँ थोड़ा सा सीरियस होना है, वो सारी चीज आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वहाँ दिखना चाहिए, जिसको हम नेत्र संपर्क, चेहरे की अभिव्यक्ति कहते हैं। अगेन प्रेजेंटेशन स्किल, जो स्टेज फ्राइट बोले ना कि जब हम प्रस्तुति करते हैं जो, तो इनिशियल स्टेज में काफी भयभीत रहते हैं कि भाई कैसे शुरू करें, क्या बोले। तो इसमें जो स्टार्टिंग थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो जाती है, तो बिल्कुल कूल रहिए ना। ऐसा कोई नहीं है कि आप यदि गलत हो जाएगा तो आपको कोई फांसी पे चढ़ा देगा, तो बिल्कुल कूल रहिए और आराम से अपना प्रेजेंटेशन अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। देन वॉइस और लैंग्वेज, जो है कि जो भी आप वॉइस या लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं, आवाज जो है, भाषा जो है, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पिच, इन्फ्लेक्शन, स्पीड, पाउच, प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, ये सारी चीजें जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें कितना तेज बोलना है, उसका स्वर कैसा होना चाहिए ना, कहाँ हमें पॉज लेना है, कहाँ इन्फ्लेक्शन मोड़ देनी है,
ना उच्चारण कोशिश रहे कि सही होना चाहिए, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर और साफ होना चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे तरीका से समझ जाए। इन लैंग्वेज, द प्रैक्टिस ऑफ स्पीच, जो भी आप जिस लैंग्वेज में, हिंदी में आप देना चाह रहे हैं, बायलिंगुअल देना चाह रहे हैं और इंग्लिश में देना चाह रहे हैं, उसको एक दो बार अपने खुद ही मिरर के सामने अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है जब फर्स्ट बार आप देने जा रहे हैं, हालांकि जब आप खुद ही प्रेजेंटेशन बार बार दे रहे हैं तो फिर तो आप खुद ही इफिशियंट हो जाइएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम इस सारी चीजों को ध्यान में रखिए। देन यूज ऑफ एप्स, जैसे OHP, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, LCD प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीजें जो भी इक्विपमेंट्स हैं आपका प्रेजेंटेशन का, उसको जो है कि सही है कि नहीं और वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, सारा जितना भी सेटअप है वो आपको प्रेजेंटेशन से पहले सब चेकअप कर लेना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, आपको प्रेजेंटेशन स्किल में हम लोगों ने लर्न किया। तो इसके साथ ही जो है कि आपका ये यूनिट 5 प्रेजेंटेशन स्किल समाप्त हो गया। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम उससे डाउट में ले लेंगे, अदरवाइज आप जो मीट पे तो हम हैं ही, जो डाउट में ले ही लेते हैं, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो फिर हमको मैसेज आप कर सकते हैं, इवन मेरे ग्रुप में भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस।